अगर मेरा बस चले तो एक एक हिंदुस्तानी को गोली से उड़ा दो। किन हिंदुस्तानियों को गोली से उड़ाएंगे आप लोग? हम हिंदुस्तानियों की वजह से आप लोगों का वजूद है। मेरा नसीब है बस दिलो चाहते जाना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। जावेद जो भारत से कराची गया था अपने चचेरे भाइयों से मिलने, लेकिन अपना दिल वहीं छोड़ आया। मोबीना कराची की रहने वाली एक लड़की थी जिसने जावेद का दिल चुराया था। सब कुछ सही था, लेकिन तभी अचानक जावेद की किडनैपिंग ने सब कुछ बदल के रख दिया। जावेद को उसकी टीवी रिपेयरिंग शॉप से 2 पुलिस वालों ने किडनैप किया। उन्होंने उसका पर्स, घड़ी और बाकी की भी चीजें ले ली। जावेद के पास मोबीना के 2 लेटर्स थे, उन्होंने वो भी ले लिए। जब जावेद ने चिल्लाने और लड़ाई करने की कोशिश की तो उन्होंने उसके परिवार को भी किडनैप करने और सबको गोली मारने की धमकी दे दी। अपने परिवार का नाम सुनकर जावेद की आंखों में आंसू आ गए और वो जान बचाने के लिए भीख मांगने लगा। थोड़ी देर बाद उन्होंने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और जब उन्होंने उसे उतारा तो जावेद ने खुद को एक कमरे में पाया जहां पर उसे अगले 3 दिनों तक टॉर्चर किया गया और फिर जावेद पर पाकिस्तान की ISI इंटेलिजेंस एजेंसी का एक एजेंट होने का आरोप लगाया गया और उनके किडनैपर्स ने दावा किया कि वो इस्लामाबाद को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस मिनिस्ट्री के बारे में सीक्रेट्स बता रहा है। 3 दिन बाद वो उसे वापस रामपुर ले आए और उसके 3 दोस्तों मकसूद, ताज मोहम्मद और मुमताज मियां को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन चारों को अदालत में पेश किया गया और जर्नलिस्ट के सामने खूंखार आतंकवादी जो भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ रहे थे का नाम दिया गया। ऑफिसर्स ने कहा कि जावेद की पाकिस्तान की 2 ट्रिप्स उसके ISI कॉन्टैक्ट से मिलने के लिए थी और कराची की उसकी कॉल से साबित होता है कि वो सीक्रेट्स लीक कर रहा था और 1.5 महीने बाद उन पर इंडिया कंट्रोवर्शियल स्पेशल एंटी टेरर लॉ के द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के तहत आरोप लगाए गए, जिसका मतलब था कि उन्हें जमानत नहीं मिल सकती थी। जावेद का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि उन्हें क्यों चुना गया, लेकिन जेल में लोगों ने कहा कि ये कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के कारण था और लड़ाई के तुरंत बाद पाकिस्तान जाने वाला कोई भी मुसलमान एक सस्पेक्ट था। जावेद के लिए जेल जीवन का सबसे कठिन हिस्सा तब था जब कोई फैमिली वेडिंग होती थी या जब उसके पिता के पैर में फ्रैक्चर हो गया था और वो उनसे मिलने नहीं जा सका। जेल में उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त भी खो दिए। मकसूद, ताज मोहम्मद और मुमताज मियां ने पुलिस को अपना नाम देने के लिए उसे दोषी ठहराया। जावेद का कहना है कि सिर्फ उसके प्यार की याद थी जिसने उसे लंबे समय तक जेल में जिंदा रखा। जावेद अपनी साथी कैदियों को मोबीना के बारे में बताता था कि वो कैसे प्यार में पड़ गया, उसकी आदतें, कैसे जब वो उससे मिलने जाता था तो जावेद को वो चिढ़ाया करती थी। इससे जेल में उसका वक्त थोड़ी आसानी से कटने लगा। जावेद की मां अफसाना बेगम ने अपने बेटे की बदकिस्मती के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया। उनका मानना था कि अगर वो जावेद से कराची में अपने रिश्तेदारों से मिलने जाने की जिद नहीं करती तो शायद ये सब ना होता। उसके पिता ने अपने बेटे के साथ हुई नाइंसाफी से लड़ने के लिए वकीलों को अपॉइंट करने के लिए अपनी जमीन और अपनी फैमिली ज्वेलरी तक बेच दी और भारी कर्ज जमा कर लिया और आखिरकार जावेद को 19 जनवरी 2014 को जेल से रिहा कर दिया गया, जिसके 1 दिन बाद अदालत में उसके खिलाफ सभी आरोप खारिज कर दिए गए। जावेद जब जेल से बाहर आया तो कुछ समय के लिए विश्वास करना मुश्किल था कि वो वास्तव में कैद से बाहर था, लेकिन उसके पूरे जीवन के सबसे इम्पोर्टेंट साल, पूरे 20 साल उससे छीने गए थे। जेल से बाहर आने के बाद पिछले 2 सालों में जावेद अपने जीवन को थोड़ा थोड़ा करके फिर से बनाने की कोशिश कर रहा है। उसने अपने घर के पास एक दुकान ली है जहां वो पुराने टीवी सेट की मरम्मत करता है, लेकिन वो इस बात से नाराज है कि उसका जीवन बर्बाद करने वाले लोगों के लिए कोई सजा नहीं है। जावेद ने जेल से आने के बाद फिर कभी मोबीना से कोई कांटेक्ट नहीं किया क्योंकि बहुत समय बीत चुका था और जावेद को लगता है कि शायद उसकी शादी हो गई होगी। जावेद मोबीना को अपने दिमाग से निकालने में तो कामयाब रहा, लेकिन उसके दिल में वो अभी भी है। वो अभी भी उससे प्यार करता है, लेकिन उसे फोन करने से डरता है क्योंकि जो एक बार हुआ वो दोबारा भी हो सकता है और मोबीना को इस सब का हिस्सा नहीं बनाना चाहता है वो। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए पॉलीग्राफ स्टूडियोज को।
मैं अंजलि आप लोगों को जाते जाते एक गुड न्यूज तो दे दूं, अगर आप भी हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। नमस्कार।